ठीक है, करो। बोलता है एक रिएक्शन है नॉन स्पॉन्टेनियस है फ्रीजिंग पॉइंट पे, स्पॉन्टेनियस है बॉइलिंग पॉइंट पे। ठीक है, तो बताइए उसमें क्या हुआ होगा, डेल्टा एच और डेल्टा एस में क्या रिलेशन रहा होगा। चलिए, तो हमें दिख रहा है कि अगर हम बॉयल कर रहे हैं मतलब हम उसको क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं, एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, साइन पॉजिटिव पॉजिटिव, यही दो केस हो सकता है, ये तो हो नहीं सकता। क्योंकि टेम्परेचर बढ़ भी रहा है तो एंट्रोपी भी क्या रहेगा, पॉजिटिव। डन है। देख ले एक बार, कोई दिक्कत लगे तो पूछ लेना, 2 है 2 का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन। बोलता है 1 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट देना पड़ता है उस हीट को क्या कहते हैं। दैट इज नोन एज मोलर हीट कैपेसिटी। बढ़िया। नेक्स्ट। कहता है बताइए फ्री एनर्जी चेंज और केसी में क्या रिलेशन, लास्ट चैप्टर में पढ़े थे हम। देखिए ध्यान से देखिए, दिस इज डेल्टा जी, दिस इज डेल्टा जी नॉट, एक बार देख के मत मारा करो। चलो, तो डेल्टा जी नॉट इक्वल टू होता था माइनस आर टी एल एन के। अब यहाँ दिख रहा है अपने को, ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं। डेल्टा जी नॉट बस यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे एक साइड निगेटिव लगा हुआ है। तो इट मीन डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के, ऑप्शन नंबर डी सीधे फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो मेहनत करो, शुरू हो जाओ फटाफट से। कीजिए, बाकी लोगों को सॉल्व करने दीजिए। ठीक है, करेक्ट आंसर है, जिन लोगों ने भेजा अभी करेक्ट है।
बढ़िया। चलिए, सॉल्व कराने की जरूरत है क्या? देखो यहाँ पे बोलता है सी एच का दिया हुआ है बॉन्ड एंथैल्पी, सी सी का दिया है, सी डबल बॉन्ड सी का दिया है, एच एच का दिया हुआ है, सबकी वैल्यू दी है। बोलता है इस चेंज में क्या होगा, चलो देखते हैं। पॉजिटिव अपने पास कौन आएगा? सी डबल बॉन्ड सी एक, और दो यहाँ पे सी एच टू और यहाँ पे सी एच टू है, मतलब टोटल चार सी एच। ठीक है, और यहाँ पे एक एच एच। ये पॉजिटिव वाले आएंगे। निगेटिव वाले क्या आएगा? तीन यहाँ मतलब छह सी एच और एक सी सी। चाहो तो यहाँ पे दो सी एच और यहाँ पे भी चाहो तो दो सी एच को कैंसिल कर दो, वैसे भी कर सकते हो। अपनी चॉइस से हो जाएगा, दोनों चाहो जैसे मन करे वैसे कर सकते हो। हो जाएगा, सॉल्व कराने की जरूरत है? जल्दी बताओ, कोई हो ऐसा जाएगा इसको सर। लगता है सॉल्व कराने की जरूरत नहीं है? चलिए, कब का क्वेश्चन है ये? 2000, भैया 2004 का ही होगा ये, चार का। ठीक है, चलो नेक्स्ट। कंटिन्यूअस सारे क्वेश्चंस करा रहा हूँ जितने आए हुए हैं। लास्ट क्लास में आई गेस 13-14 तक का तो करा ही दिया था। बढ़िया, बढ़िया रुचि। देखो, सिस्टम चाहे रिवर्सिबल से जाए चाहे इरिवर्सिबल इरिवर्सिबल से जाए, कोई फर्क नहीं पड़ना। अगर वो फिर से उसी स्टेज में पहुंच गया जहां से स्टार्ट किया था, तो भैया चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा? जीरो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कराने की जरूरत है इसको? कराने की जरूरत क्या बता ही रही है। इस रुक जाना, इसका एक और भी पार्ट है। चलो करो फटाफट से इसको। बोलता है इंथैल्पी चेंज कौन से चीज पे डिपेंड नहीं करता? बढ़िया, क्योंकि हमको पता है दिस इज अ पाथ फंक्शन, स्टेट से इसका कोई सॉरी, दिस इज अ स्टेट फंक्शन, इसका पाथ से कोई लेना देना नहीं है। हमको दिख रहा है, ये बता रहा है अपने को कि भैया ये पाथ फंक्शन, जो कि पाथ फंक्शन ये है नहीं। नेक्स्ट, तो कीजिए इसको।
दोनों का हीट ऑफ कंबशन दिया है, ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा इसमें एफर्ट देना पड़ेगा आपको, हवा में सॉल्व नहीं होगा। कि ये सॉल्व, मैं 1 मिनट आ गया, ट्राई की। चलो, कुछ लोगों ने तो सॉल्व कर लिया। बढ़िया। ऐसा लगे सॉल्व कराने की जरूरत है तो बताना, सॉल्व कराऊंगा मैं। करा दूं? चलो, जिसको दिक्कत है तो यहाँ कराता हूँ मैं। ठीक है, थोड़ा देख लेना। बोलता है कार्बन का कंबशन, कार्बन मोनोऑक्साइड का कंबशन। ठीक है रोहित, कोई दिक्कत नहीं है। कार्बन का हीट ऑफ कंबशन है, मतलब C+O2 गिविंग CO2। इसके लिए इंथैल्पी दिया हुआ है, दैट इज -393.5। बोलता है कार्बन मोनोऑक्साइड का हीट ऑफ कंबशन, 1 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड लिया तो आपको हाफ O2 लिया, ये आपके पास बन गया CO2। इसके लिए दिया हुआ -283। बोलता है कि बताइए, अगर आपके पास इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड कितना होगा। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ? C+½ O2 गिव्स CO। बोलता है इस रिएक्शन के इंथैल्पी क्या होगा। देखो ध्यान से देखो, ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस कर दोगे तो ये रिएक्शन बन जाएगी आपकी। मतलब इंथैल्पी क्या होगा? दिस माइनस दिस। चलेगा? डन है। ठीक है। लकी, लास्ट क्लास में जो तुम क्वेश्चन पूछे थे ना इंथैल्पी ऑफ कंबशन वाला, जो का खेल था, चेंज इन इंथैल्पी ऑफ कंबशन, वो यही है। यहां से भी तुम देख सकते हो कि भैया रिएक्टेंट से प्रोडक्ट साइड में थोड़ा सा जा रहे हैं अपन। ठीक है, चलो एनीवेज, नेक्स्ट क्वेश्चन। कीजिए इसको ट्राई। बोलता है आइडियल गैस एक्सपेंड कर रहा है 10⁻³ मीटर क्यूब से 10⁻² मीटर क्यूब, 300 केल्विन पे कांस्टेंट प्रेशर पे। बताइए वर्क डन कितना होगा। शुरू हो जाइए।
बढ़िया आकाश। बढ़िया। रोहित, जोया, श्रेया, निकी, बढ़िया। मैं स्पीड डेल्टा भी लगाओ, खत्म, और क्या हो जाएगा। क्या कोई ऐसा इसको लगता है कि नहीं हो पाएगा? ऑप्शन नंबर एक करेक्ट चॉइस है। तो ऐसा इसको लगता है नहीं हो पाएगा? हाँ जी जनता, जल्दी बताइए, कोई ऐसा इसको लगता है नो बॉल बाउंसर चला जाएगा ये? सर इसमें टी कांस्टेंट वाला लगाएंगे ना? स्पीड डेल्टा भी, हाँ बिल्कुल। नो हो सर, वो जाएगा। वाला बोलो। एनआरटी नेचुरल लॉग V1। सर टीवी तो दे रखा है इसमें। एक सेकंड। हाँ, कह रहा है कि आइडियल गैस एक्सपेंड कर रहा है वॉल्यूम 10⁻³ से 10⁻² एट 300 केल्विन अगेंस्ट कांस्टेंट प्रेशर। जैसे ये वर्ड आया कांस्टेंट प्रेशर, इसका मतलब क्या हो गया? पी डेल्टा वी, खेल खत्म, बाकी चीजों को सोचने की जरूरत ही नहीं है। डन है। सर बट जब एक्सटर्नल प्रेशर बस कांस्टेंट होता है पर एक्सपैंड कर दिया तो अंदर का तो नहीं होता ना? अंदर देखो, एक्सटर्नल प्रेशर जब कांस्टेंट रख दिया हमने, तो अंदर का प्रेशर बदल रहा है नहीं बदल रहा है, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। क्यों नहीं फर्क पड़ रहा है? क्योंकि एक तरीके से अगर देखो अंदर और बाहर का सेम होता प्रेशर, तब तो वो रिवर्सिबल होता। लेकिन बाहर का कांस्टेंट और अंदर का बदल रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? वो इरिवर्सिबल है। जब आपको बोल रहा है कि एट 300 केल्विन, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है भी, तो वॉल्यूम बदल रहा है, तो अंदर का प्रेशर तो पक्का बदलता होगा। फिर बाहर का क्यों नहीं बदल रहा है? इसीलिए नहीं बदल रहा है क्योंकि ये प्रोसेस कैसा है? इरिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल। ठीक है ठीक सर। है, चलिए बढ़िया। नेक्स्ट। कहता है बताइए ये डेल्टा जी के और ई नॉट में क्या रिलेशन होगा? फटाफट से बताइए। बोलता है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है डेल्टा जी नेगेटिव, मतलब सी ऑप्शन तो गए हो। बोलता है ई नॉट ऑफ सेल कैसा होता है? ई नॉट ऑफ सेल इज ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू। तो अपने पास एक ही तो ऑप्शन बचा है, डी। के कैसा होता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। के एक से बड़ा होता है, और क्या एक से छोटा होगा? इसका मतलब तो रिएक्शन हो ही नहीं रहा है, ना के बराबर हो रहा है, प्रोडक्ट कुछ बन ही नहीं रहा है। के तो बड़ा होगा तभी तो रिएक्शन प्रोसीड हो रही है। ऑप्शन नंबर डी चलेगा। चलिए नेक्स्ट।
करो इसको सॉल्व। ये बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा मतलब मैथ्स लगाना पड़ेगा, हवा में सॉल्व नहीं होगा। ठीक है आकाश। ठीक है विवान, ठीक है रुचि, ठीक है। करो ट्राई करो, मैथ्स है और कुछ नहीं है। बढ़िया लगी। देखते हैं कितना आता है, कर ले दो सभी को ट्राई। करवा दें, चलो ठीक है। सर आप म्यूट हो। सर आपका माइक ऑफ। कह रहा है कि अपने को बी डी एक्स वाई एक्स टू और वाई टू का 1:1:0.5 के रेशियो में है। हीट ऑफ फॉर्मेशन एक्स वाई का -200 है। बताइए बी डी एक्स टू का कितना रहा होगा। चलो ठीक है, देखते हैं, ट्राई करते हैं फटाफट से। चलिए, तो एक्स वाई भाई साहब कैसे बनेंगे? जब एक्स टू हाफ और वाई टू हाफ रिएक्ट किया होगा तब एक्स वाई बना होगा। बोलता है इस रिएक्शन के लिए जो इंथैल्पी है दैट इज -200। चलो मान लेते हैं कि अपने पास x2 का बीडी जो रहा होगा, ऐसे समझते हैं कि मान लो यहाँ पे ये जो बीडी है वो ए रहता होगा, x2 का बीडी अगर ए रहता होगा, मान लो ये ए है, तो अपने पास रेशियो क्या आ जाएगा? रेशियो के हिसाब से A:0.5 है, यही आने वाला है। चलो यहाँ पुट करते हैं, तो x2 के लिए ए होगा, हाफ x2 है, तो ये हो जाएगा 0. ऐसे लिख लेते हैं 1/2 इंटू ए। इसके लिए कितना आएगा बीडी? 1/2 इंटू ए। इसमें हमको कितना मिलेगा? चूंकि निगेटिव में मिलेगा, दैट इज -0.5 ए। ठीक है, या तो माइनस में लिख लो, प्लस में लिखोगे तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करना, माइनस में लिख। फिर से बोलो। सर 0.5 Y2 वाले के लिए है।
एक्स, अच्छा अच्छा अच्छा, जस्ट क्या कर रहे हो इसमें, इसमें क्या है? तो एक्स वाई के लिए ले लेते हैं ये ए, और y2 के लिए 0.5। अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने पढ़ा ही नहीं, मैं फ्लो में चलते गया। चलो, x2 के लिए हो जाएगा ये 1/2a, ठीक है। और ये भाई साहब हो जाएंगे 1/2 इंटू 0.5 है, और दिस विल बी माइनस है। चलेगा क्या, आप देख लो अभी, ठीक है। 1 1 0.5, 1 है एक्स वाई यस का, सर। x2 का है, x2 का है 1, तो ये हाफ हो गया। y2 का है 0.5, तो ये हाफ हो गया, ठीक है। चलो बढ़िया। अब कह रहा है भैया डिफरेंस, अब तीनों को जोड़ो और इसको इक्वेट करो -200 से। तो 0.5a प्लस ये हो गया आपके पास 0.25a माइनस a इक्वल्स टू माइनस का 200। सॉल्व करके कितना आ रहा है? तो ये आ रहा है 0.5, 0.25, 0.75, और ये हो गया तो माइनस का 0.25 ए इक्वल्स टू माइनस का 200। तो यहाँ से आपके पास ए की वैल्यू चली आई, ए की वैल्यू चली आई। अब यहाँ पे आपके पास ए की वैल्यू पता है, आपको बोला था y2 का, x2 का। तो जो आपके पास ए की वैल्यू आएगी वही आपके पास हो जाएगा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। चलेगा क्या, ये देख लो एक बार अच्छे से। 1/4 800, डन है क्या? बढ़िया क्या? चलो नेक्स्ट। बोलता है N2H2NH3 बना रहा है कांस्टेंट टेम्परेचर पे, कांस्टेंट प्रेशर पे किया गया। बोलता है डेल्टा एच और डेल्टा ई इंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी का चेंज है। बताइए इसमें से कौन सा एक्सप्रेशन सही है? महाफर्जी है, डेल्टा एनजीआरटी लगा के चेक कर लेना है बस, जल्दी से चेक करो। सर वर्क डन पॉजिटिव आएगा। वर्क डन नहीं है इसमें, डेल्टा एनजीआरटी है ये। डेल्टा एच डेल्टा ई का रिलेशन है। रिएक्शन में क्या लगाते हैं, रिएक्शन वर्क डन थोड़ी लगाते हैं। डेल्टा एच और डेल्टा ई में क्या लगाते हैं? डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एनजीआरटी। यस सर। डेल्टा एनजीआरटी नेगेटिव अगर आता होगा तो डेल्टा ई ऊपर, सर डेल्टा नेगेटिव एनजीआरटी आ अगर रहा है, पॉजिटिव आता होगा तो डेल्टा एनजीआरटी नेगेटिव है। इसका मतलब क्या हो गया? चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज ग्रेटर देन चेंज इन एंथैल्पी। हो जाएगा ये? यस सर। बढ़िया। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन मुझे ऐसा लगता है कराया था क्लास में शायद, देखो तो। ये क्वेश्चन कराया था क्या, आयोडीन आईसीएल वाला? करा दिया था ना? ठीक, ठीक है, ठीक ठीक है, ठीक ठीक है, ओके। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हम कंटिन्यूटी में सारे क्वेश्चंस करा रहा हूँ जितने आए हुए हैं। एडवांस का, चलो मैं कराता हूँ, उसका एडवांस कराता हूँ। करा देना, थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व करा दो फिर एडवांस कराते हैं।
ठीक है, बी आएगा, करेक्ट है। दो तीन क्वेश्चन और करा के एडवांस करा दो। बी होगा सॉल्व करो, वही डेल्टा एनसीईआरटी निकालना है, बस बात खत्म है। फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड सी प्लस हाफ O2 CO, ये हाफ मोल है। और इधर आपके पास कितना हो गया, 3/2, 1/2 माइनस 3/2, खेल खत्म। बोलता है लाइमस्टोन को लाइम बनाना है। द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच नॉट एंड डेल्टा एस नॉट आपको दिया हुआ है। एज्यूमिंग दैट डेल्टा एच नॉट एंड डेल्टा एस नॉट डू नॉट चेंज विद टेम्परेचर, आपको ये मानना है कि टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं हो रहा। तो बोला है कि बताइए किस टेम्परेचर के ऊपर स्पॉन्टेनियस होगा। स्पॉन्टेनियस का मतलब किस टेम्परेचर के ऊपर डेल्टा जी इज नेगेटिव। शुरू हो जाओ, कौन से टेम्परेचर के ऊपर डेल्टा जी नेगेटिव होगा, बस यही आपको चेक कर लेना है। ठीक है, बढ़िया। डेल्टा एच बस ध्यान रखना, किलो जूल में दिया, जूल में जरूर से कन्वर्ट कर लेना। आ गया, इसको जूल में जरूर से कन्वर्ट कर लेना। हो जाएगा। डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस लेस देन, देखो नॉट में दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, बस ये बता रहा है स्टैंडर्ड कंडीशन से कोई फर्क नहीं पड़ना। ठीक है, डेल्टा एच दिया है, डेल्टा एस दिया है, टी चाहिए, पता चल जाएगा। चलो नेक्स्ट। नहीं नहीं, ये नहीं है, इसको हटा रहा हूँ, एक मिनट। बोलता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। बढ़िया। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा आइसोलेटेड सिस्टम के लिए, तो चेंज इन एंट्रोपी पॉजिटिव होगा। 2007 का। नेक्स्ट, एंट्रोपी चेंज सभी का दिया है, बताइए इक्विलिब्रियम टेम्परेचर क्या होगा। एंट्रोपी चेंज दिया है, डेल्टा एच दिया है, मतलब आपको डेल्टा एस और डेल्टा एच पता है, इक्विलिब्रियम है तो डेल्टा जी जीरो, टी की वैल्यू आ जाएगी। शुरू हो जाइए।
देखो इतना भी तेज नहीं करना है, थोड़ा सा आराम से भी करोगे तो चलेगा, थोड़ा इज्जत दो, PYQ है, आराम आराम किए जा रहे हो। चलो ठीक है, तो अपने पास कहानी ये है कि हमको दिख रहा है भैया डेल्टा, अपने पास दिख रहा है एस सबकी दिख रही है, एंट्रोपी दिख रही है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते जाना, बस ये ध्यान रखिएगा 3/2 लगा लीजिएगा, 1/2 लगा लीजिएगा, ठीक है। डेल्टा एच अपने को पता है, डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस लगा लेंगे, डेल्टा जी को जीरो कर लेना है, तो जीरो इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, अपने को यहाँ से टी निकल के आ जाएगा। डन है क्या? तो ऐसा इसको लग रहा है नहीं हो पाए तो बता दो जल्दी से, सॉल्व करा दूं, मजदूरी कर दूं, लग रहा है मजदूरी कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मजदूरी कर लेंगे हम। चलिए बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन। बोलता है आपको वैल्यू ऑफ फॉर्मेशन ऑफ OH माइनस आयन का इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बताना है, क्या होगा? शुरू हो जाओ। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H प्लस आपको दे दिया है, दैट इज जीरो, आपको H प्लस का इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जीरो कंसिडर करना है। बढ़िया रुचि, OH माइनस बनेगा कैसे ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, कैसे बनेगा। H2 और O2 का इस्तेमाल कीजिएगा, नेटिव स्टेट का इस्तेमाल करते हैं इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में। बढ़िया विवान, बढ़िया रिशु। रिएक्शन में लिखता हूँ, देखो कैसी जाएगी। नीचे वाले में से ऊपर वाले को उड़ा दो, माइनस कर लो नीचे वाले में से ऊपर वाले को, तो ये और ये भाई साहब चले जाएंगे, नीचे वाले में से, और सॉरी ऐड कर लो नीचे और ऊपर वाले को, खत्म। माइनस करने की जरूरत नहीं है ना, H2 इधर इधर है, खत्म। जैसे दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास कहानी हो जाएगा, H2 प्लस हाफ O2 गिव्स H प्लस प्लस OH माइनस। देखो अब यही जो इंथैल्पी है वो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ OH माइनस होगा, क्यों? क्योंकि H प्लस का बोल चुका है कि भैया इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या है, जीरो, इसके लिए जीरो लेना है तो कोई लोड ही नहीं है, ठीक है, चलेगा। यस। देख लो, हाँ देख लो, और कुछ समस्या लगे तो पूछ लेना। नेक्स्ट। और इसको ट्राई। एफिशिएंसी बताना है आपको कि एफिशिएंसी कितनी होगी, जो रिएक्शन से कैलकुलेट करोगे वो आपके थियोरेटिकल वैल्यू होगी, जो -726 दिया हुआ है ये एक्चुअल वैल्यू है। एफिशिएंसी हमेशा होता है एक्चुअल अपॉन एक्सपेक्टेड या कैलकुलेटेड मल्टीप्लाइड बाय 100। करो फटाफट से।
बढ़िया। सॉल्व कराने की जरूरत है क्या? कुछ लोग और भी सॉल्व कर लो, काफी कम लोगों ने आंसर दिया। थ्योरेटिकल एंथैल्पी कितनी आ रही है? थ्योरेटिकल मुझे जल्दी बताओ कितनी आ रही है। आकाश, रुचि, अखिल, जिन लोगों ने भी सॉल्व किया। 706। 702। ठीक है। चलिए, तो आप यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिएगा। ये वैल्यूज आपको दी हुई है, यहाँ से कैलकुलेट कर लो। ये आपको दिया हुआ, दोनों का रेशियो है ना, मल्टीप्लाइड बाई 100। डन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो जेई मेन के बहुत हो गए, एक आध एडवांस के कर लेते हैं। क्या क्वेश्चन है, ट्राई करो इसको। 2002 का एडवांस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। बढ़िया। इंटरनल एनर्जी का चेंज दिया, एंथैल्पी का चेंज पूछा है। कुछ नहीं बताया है कि ये प्रोसेस आइसोथर्मल है, आइडियाबैटिक है, आइसोकोरिक है, कुछ भी नहीं बोला हुआ है। बेसिक कॉन्सेप्ट से सॉल्व होगा एकदम। डेल्टा एच इक्वल, बस बात खत्म। डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी। इनिशियल पीवी पता, फाइनल पीवी पता, डेल्टा पीवी निकल जाएगा। या एक और भी काम कर सकते हो, डेल्टा एनआरटी भी लगा सकते हो। एन दिया है क्या? नहीं दिया, पीवी लगा लो, आराम से हो जाएगा, एन निकालना पड़ेगा। सर एनजीआरटी नहीं बोला है? बोलो। एन 1 मोल नहीं है? अच्छा, वन बोल दिया, हाँ ठीक है। ठीक है, तो उससे भी कर सकते हो, एनआरटी भी लगा सकते हो। इसको लगा लो, आराम से हो जाएगा। या एन वन ही मोल है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर ये भी लगा सकते हो। हटा दो इसको। RT2 माइनस RT1। ठीक है, हो जाएगा। ओह सॉरी, मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा। किसी ने तो पूछा कि ओके आकाश, चलो बढ़िया। आकाश ने पॉइंट आउट किया। मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा था, मैंने बस ये डेटा देखा था। 1 मोल ऑफ नॉन आइडियल गैस दिया है, नॉन आइडियल है, आप इसका इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। ठीक है, तो आपको पीवी लगाना पड़ेगा। नॉन आइडियल दिया ना? देखा नहीं मैंने, बस डेटा देखा था पीवीआर का, पीवीटी का। हो जाएगा ये।
रियल है बिल्कुल। सॉल्व कीजिए फटाफट से, काफी कम लोगों ने सॉल्व किया अभी तक। लीटर एटीएम में कोई लोड नहीं है, यूनिट सेम रहने वाला है। पीटू वीटू तुम्हारे पास रहेगा 5 पंचक 20 और 6, तो आ गया 30 और 20 माइनस 6, दैट इज 16। 30 प्लस 16 दैट सॉरी 30 प्लस 14, क्योंकि 6 माइनस हो रहा है, तो दैट विल बी 44। ठीक है, चलो नेक्स्ट। दो हजार सेम ही ईयर का, 2004 का। बोलता है 2 मोल आइडियल गैस एक्सपेंड किया आइसोथर्मली रिवर्सिबली 1 लीटर से 10 लीटर, इंथैल्पी चेंज बताना। बता लोगे क्या? आइसोथर्मल है, रिवर्सिबल है, खेल खत्म। आइसोथर्मल है तो डेल्टा टी 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें? फटाफट से मुझे बताओ। चलो एक बढ़िया क्वेश्चन, थोड़ा एफर्ट देना होगा, ट्राई करना, नहीं हो तो फिर अगले क्लास में बात करेंगे, थोड़ा हिंट जरूर दे दूंगा मैं। बोलता है मोनो एटॉमिक गैस है, प्रोसेस है जिसमें पीवी एट एनी इंस्टेंट इक्वल टू 1 है। ठीक है, मतलब दोनों का पीवी का रेशियो 1 है, तो बताइए मोलर हीट कैपेसिटी क्या होगी? मोलर हीट कैपेसिटी का मतलब होता है कि 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज करने के लिए आपको क्यू की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी। शुरू हो जाओ। ठीक है, बढ़िया। सर ये एडवांस। हाँ एडवांस का क्वेश्चन 2006 का, सारे एडवांस वाले थे अभी जो कराया। नहीं हो रहा है मेरे से? अच्छा ठीक है रुचि, अगले क्लास में बात करेंगे इस पे। ठीक है, अगले क्लास में मैं इस क्वेश्चन करा दूंगा, फिर आगे बात करेंगे। ठीक है सर नीट वालों को भी करना है क्या ये? हाँ, तो क्या दिक्कत, नीट वाले में एडवांस के क्वेश्चन नहीं आते? सर मुझे क्या पता। अरे देखो, एडवांस का जो क्वेश्चन आ गया, जो मतलब मल्टीपल करेक्ट नहीं है या फिर लेंदी क्वेश्चन नहीं है, अगर वो सिंगल चॉइस क्वेश्चन है, तो ये समझ लो वो सिलेबस है मेन और नीट दोनों का। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, थोड़ा सा डेटा इधर उधर चेंज करके, इवन इनफैक्ट बिना डेटा चेंज किए हुए सीधे उठा कॉपी पेस्ट कर देते हैं। तो ठीक है एडवांस का क्वेश्चन ये सिलेबस, खास करके सिंगल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, सर, ये वाला बता देना, ये समझ नहीं आया। अगली क्लास में मुझे याद दिलाना है। ठीक है, ओके सर। चलो ठीक है। ठीक है, तो अभी के सवाल यही विराम लगाते हैं, अगले क्लास में फिर इसकी आई कहानी कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलो ओके बाय बाय। सर कल सॉल्यूशन हुआ? सॉल्यूशन हाँ। ओके सर, बाय सर।